सो हेलो गाइस, दिस साइड वकील। आज मैं आपको 10 स्टोरी टेलिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और फोकस के साथ में देखना, तभी जाकर आप अपने नोबस को, कस्टमर को, बिगिनर को, पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर को समझा पाओगे। समझाओगे कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। आइए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, इसके अंदर भैया आपको स्टोरी आना ही चाहिए। ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो सपनों को जगाए, खुद को मोटिवेट करे, ओके, खुद को इमोशनल भी करे, खुद को तोड़ भी दे और मजबूत भी बना दे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ओके। स्टोरी टेलिंग, मेरे पास 10 पॉइंट है, मैं आपको 10 पॉइंट के अंदर सारी चीजें समझाऊंगा, ओके। ईगल, ईगल की उम्र होती है नॉर्मल 40 साल, दूसरी उम्र होती है उसकी 70 साल। यहाँ पर क्या करता है, 40 साल का जब वो होता है, उसकी चोंच, उसके पंजे, उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से वो बूढ़ा हो जाता है, मरने की कगार के ऊपर आ जाता है। इसमें वो क्या करता है, कैसे भी करके अपने आप को एक बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर लेके जाता है। वहां पर वो रुकता है 6 महीने, 1 साल तक वेट करता है। वो किसका, अपने पहले तो नाखून को तोड़ता है, घिसता है, पंखों को तोड़ता है, ओके, और चोंच को तोड़ता है। 6 महीने के बाद, इतना लहू लुहान होने के बाद क्या होता है, उसकी न्यू नहीं क्या आ जाती है, चोंच आ जाती है, ओके। न्यू नाखून आ जाते हैं, न्यू क्या आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं। और क्या होता है, 40 साल फिर वो और जीता है, 30 साल और जीता है। वो एक न्यू ईगल बन चुका होता है। उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, ओके। वो शिकार को देख सकता है, मार सकता है, ओके। ये कंप्लीट हो गया। शेर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। शेर, बहुत बार सुना होगा आपने, शेर जंगल का राजा होता है। एक बार किसी ने पूछा, भैया आप राजा क्यों? वो बोलता है, मैं मानता हूं अपने आप को राजा, मैं राजा हूं। कोई मानता ही नहीं है और कोई। तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं मैनेजर बन सकता हूं। आपको ये उसे बताना पड़ेगा, अपने बिगिनर को, पेंडिंग एएस को, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप चाहे सीनियर हो, मतलब सुपरवाइजर, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, ओके। लोमड़ी, आपको लोमड़ी की तरह दिमाग बताना है, रखना है अपना। मतलब अगर अंगूर टूट गए तो मीठे हैं, नहीं टूटे तो खट्टे हैं। उसको ये भी बताना है, तू कर लेगा तो तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, तुझे गुड हेल्थ मिलेगी, ओके, तुझे बहुत अच्छी इनकम मिलेगी यहाँ पर। अगर तू नहीं करेगा, तू भी यही बोलेगा, मैंने फॉर एवर करके देखी थी, कुछ नहीं होता, है ना। यहाँ पर बंदर बंदरिया, दोनों की आपको कहानी सुनानी। मतलब ऐसा है, एक बंदरिया थी और अपने बंदर से बोलती है कि मुझे एक रात को सपना आया था, अगर हम कल सुबह 4 बजे उठेंगे और नदी में छलांग लगा देंगे तो मैं रानी, तुम राजा बन जाओगे। तो बोलता ठीक है। बोलती है, अगली रात को कूदे बंदर? वो बोलता है हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कूदते हैं, ओके। वो बोलती है 1, 2 और 3। बंदरिया कूद जाती नदी के अंदर और बंदर नहीं कूदता। बंदरिया कूद जाती, वो देखती है अपने आसपास, भाई बंदर, बंदर तो है ही नहीं। और बंदरिया जब अपने आप को देखती, वाह यार, मैं तो रानी बन गई, सच में रानी बन चुकी होती है वो, ओके। और वो ऊपर देखती है, बंदर डाल के ऊपर बैठा होता है। वो बंदर से बोलती है चिल्ला के, ओए कूदा क्यों नहीं? वो बोलता है, यार मेरे को एक डाउट आ गया था, मेरे को एक सवाल था, मैं एक क्वेश्चन के अंदर आ गया था। शायद अगर मैं ऊपर से कूदा, मुझे मगर खा गई तो, मैं मर गया तो, मेरे चोट लग गई तो, मैं नहीं बना तो। बंदरिया उसको बोलती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तो भीग जाता, तेरे चोट लग जाती। सोच बंदर, एक बार सोच, अगर तू राजा बन जाता तो, देख मैं तो रानी बनेगी। तो इस तरीके से आपको उसको बताना है। मतलब ये, भाई, जो तू पहले से कर रहा है, तू खेती कर रहा है, तू पढ़ रहा है, तू नौकरी कर रहा है, वो तो तू कर ही रहा है। अगर तू फॉरएवर में काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू कामयाब हो जाएगा। तू 50,000 रुपए कमाएगा, तू 1 लाख रुपए कमाएगा, तुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी। इस तरीके से उसको समझाना है, ओके। कुआ, बुगला, कुत्ता, आपको ये भी समझाना है। आपको कुआ, कुआ की तरह फुर्ती, फुर्ती है ना, रफ्तार होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब कुआ को कोई मारता है ना, तो वो मारने से पहले ही उड़ जाता है, ओके। बगुला, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। वो मछली खाने के ऊपर इतना ज्यादा फोकस होता है, मछली दिखी नहीं, चोंच लगाई नहीं उसने, है ना। कुत्ता, कुत्ते की तरह तुम्हारी ना नींद होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर रफ्तार भी आपको उसको बतानी है। भाई रफ्तार से काम करेगा, जल्दी आगे बढ़ जाएगा, ओके। फोकस, यहाँ पर बगुला, बगुला का फोकस होता है, फोकस तुझे एक ही जगह रखना है, फॉर एवर पे, ओके।
यहाँ पर नींद। कोई इंसान तुझसे बोले ना कि भाई चलो मीटिंग है 12 बजे रात को, तो अभी तू मीटिंग कर, मीटिंग। ओके, यहाँ पर हाथी। अब उसको ये बताओ, एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, उसको कुछ लोग रस्सी से बांध देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है बेचारा, उससे नहीं टूटती वो, प्रयास करता है, कोशिश करता है, नहीं टूटती वो। यहाँ पर क्या बैठ जाता है उसके दिमाग में, रस्सी मुझसे ज्यादा मजबूत है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, 20 साल का, 25 साल का। फिर भी क्या होता है, जो लोग होते हैं उसको उसी किससे, रस्सी से बांधते हैं। और क्या होता है, हाथी तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि भाई मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और हाथी उसके जैसी रस्सी को, हजारों रस्सी को वो एक साथ में तोड़ सकता है। हाथी पेड़ के पेड़ उखाड़ सकता है, तो रस्सी कौन सी बात है। लेकिन माइंड सेट, कुछ लोगों को ऐसा लगता है भैया नौकरी ही सब कुछ है। नहीं भाई, नौकरी सिर्फ दाल रोटी चलाती है, और अपने पेट को पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए नौकरी सही है। सपने पूरे करने आपको, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से बंदर की कहानी फिर आप उसको डबल से सिखा सकते हो और बता सकते हो। मतलब ये है, ये यहाँ पर बंदर है, थोड़े आगे यहाँ पर पैसा रखे हैं, 100 रुपए रखे हैं, यहाँ पर 1 किलो केला रखे हैं। बंदर क्या उठाएगा भाई, बंदर तो सिंपल सी बात है केला उठाएगा। उसको कोई बताने वाला नहीं है कि 100 रुपए में तू और भी केला खरीद सकता है। मतलब इसी तरीके से उसको ये बताना है, तू है, तुझे बिजनेस और नौकरी दोनों देंगे, तू क्या उठाएगा, नौकरी। उसको अगर ये बताओगे तू बिजनेस से हजारों नौकर और दसियों हजार नौकर अपने नीचे रख सकता है, इस तरीके से आप उसको समझाओ। ओके, मछली, मछली के बारे में आपको उसको समझाना है। मतलब ये है, इतना बड़ा एक बॉक्स है पानी का। ओके, इसके अंदर एक छोटी सी मछली को डाला जाता है, बीच में क्या लगा दिया जाता है, कांच। इस तरफ खाना रख दिया जाता है मछली के लिए। ओके, और क्या होता है, मछली की चेकिंग की जाती है, टेस्ट करके देखते हैं, कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक देखते हैं ये मछली कब तक प्रयास करती है। देखते हैं, वो वहां तक जाती है, कांच में अड़ जाती है, खाना नहीं खा पाती, वापस हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन ऐसा होता है। 11वें दिन वो उस कांच को हटा देते हैं, और क्या करते हैं, मछली को 1-2 बार पुश करते हैं, तो वो वहां तक नहीं जाती। उसके दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि ये खाना मुझसे दूर है, मैं नहीं जा सकती यहाँ तक। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग दिखता तो है उनको फ्यूचर, ये फ्यूचर हो सकता है मेरा, मैं इतना रुपए कमा सकता हूँ, पक्का विश्वास भी होता है। लेकिन उनको कोई इंसान ये बोल देता है मैंने फॉरएवर करी थी भैया, मेरे सारे ने करी थी, मेरे मामा के लड़के ने करी थी, मेरे बुआ की लड़की ने करी थी। नेगेटिव हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं तो नहीं गिर पाऊंगा जी। तो उसको ये कहानी सुनानी। ओके, मेढक बंदरिया, यहाँ पर मेढक है और मछली है। मेढक और मछली की कहानी भी आपको सुनानी। मतलब ऐसे है, एक समुद्र होता है बहुत बड़ा, समुद्र के अंदर एक टापू होता है, टापू के अंदर एक कुआं होता है छोटा सा। ओके, गलती से एक बार पानी ज्यादा होता है, गलती से एक बार मछली कुएं के अंदर चली जाती है, और कुएं के अंदर एक मेढक होता है, अकेला मेढक होता है वो। सुबह होती है, अब मेढक देखता है भाई मेरे घर के अंदर कौन इंसान आ गया, कौन आ गया। तो वो मछली को बोलता है ए कौन हो तू, यहाँ कैसे आई। तो बोलती है मछली मैं गलती से आ गई यहाँ पर, है ना। बोलती है समुद्र से आई हूं मैं। अब वो मेंढक पूछता है समुद्र क्या होता है, अब समुद्र तो उसने देखा नहीं। मछली बोलती है मेंढक समुद्र ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। मेंढक बोलता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा तो होगा, यहाँ से यहाँ तक तो होगा। मेंढक बोलता जाता है, मछली बोलती है नहीं नहीं। फिर बोलता है अबे तू मुझे बता ऐसे कितना बड़ा होता है समुद्र। वो एक बार यहाँ से यहाँ तक छलांग लगाकर बताता है इतना बड़ा तो नहीं होगा, इस कुएं से बड़ा तो नहीं होगा समुद्र। तो बोलती है नहीं मेढक भाई, इससे भी बड़ा होता है समुद्र। बोलता है कैसे। बोलती है बहुत बड़ा समुद्र होता है ना, हम इसकी कोई थाह नहीं ले सकते, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते इसकी। बोलती तू मुझे पागल बना रही है। मेढक उससे बोलता है तू मुझे पागल बना रही है, मुझे तुम खुद बताओ, आप ये स्टोरी देख रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दोनों इंसानों में से सही कौन सा है। आप भी सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि सर दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। मतलब मेढक ने समुद्र नहीं देखा, मछली ने समुद्र देखा है।
तो वो अपने हिसाब से सही बता रही है और वो भी अपने हिसाब से सही बता रहा है, क्योंकि उसने कभी समुद्र नहीं देखा। तो आप इस तरीके से उसको समझाओ कि भैया वही मत रहो, एक ही गांव के अंदर कुछ लोग मर जाते हैं भैया, ये सही बात है। बूढ़े लोगों को देखो थोड़ा, दादी दादा को देखो। आज तुम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हो, कुछ साल पहले जाओ, कुछ लोग अपने गांव से 10 गांव दूर नहीं जाते, जिला नहीं छोड़ते, कुछ लोग स्टेट ही नहीं छोड़ते, मतलब एमपी में ही मर गए, कभी उनने एमपी से बाहर ही नहीं गए, कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गए। बाहर की दुनिया भी तो देखना जरूरी है ना। अमेरिका, दुबई, कितनी आलीशान जगह है, स्वर्ग है वहां पर, है ना। तो आप इस तरीके से उसको समझाओ। आखिरी स्टोरी है ये शेर की और कुत्ते की, यहाँ पर समझाओ। एक बार कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, एक कुत्ते को लाते हैं, मतलब 10 कुत्तों को लाते हैं और एक शेर को लेकर आते हैं। वो बड़ा शेर होता है, बड़े कुत्ते होते हैं। अब शेर को और उन कुत्तों को समझाया जाता है कि तुम दौड़ो, रेस लगाओ। तो क्या होता है, कुत्ते तो सभी दौड़ जाते हैं, शेर रुकता है आखिरी में। अब शेर दौड़ता ही नहीं है। शेर से पूछा जाता है, भाई तू दौड़ा क्यों नहीं? शेर बोलता है, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं शेर हूं। मैं अगर कुत्तों के सामने आगे दौड़ूं या मैं उनसे जीत भी जाऊं तो क्या होगा, मुझे क्या बोला जाएगा? ये शेर कुत्तों से जीता है, डॉग से शेर जीता है। तो क्या होगा भाई, मेरी वैसे भी वो नहीं होगी क्या, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी। मैं उनसे जीता हूँ जिनसे मैं ऑलरेडी पहले जीत चुका हूँ। मतलब मैं अगर दौड़ू ना तो भी जीत सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बराबरी के लोगों के साथ में जीतना चाहता हूँ। मैं अगर शेर की बोलूँ कि शेर के साथ में दौड़ सकता हूँ, इनके साथ नहीं दौड़ू। तो आप उनको बताओ कि भैया तू एक बहुत अच्छा इंसान है ना, अगर तू हमारे साथ में चलेगा तू आगे बढ़ सकता है। ओके, तू अगर भाई छोटे माइंड सेट के लोगों के साथ में रहेगा, उनका सिर्फ माइंड सेट एक ही होता है, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, है ना। 10-15 बच्चे पैदा कर लो और उनको अच्छी एजुकेशन मत दो, उनको कुछ चीजें सिखाओ मत, है ना। बस लेबर कर दी, काम करते रहो, है ना, नौकरी करो, उनको कुछ अच्छी चीजें सिखाई नहीं। अमीर लोगों की तरह सोचो, एक बच्चा है, उसके लिए मिलियन की संपत्ति वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वही तो करो ना भाई। गरीब लोग कभी दान नहीं करते, अमीर लोग लाखों रुपए दान करते हैं। ओके, सो दोस्तों मेरी पूरी 10 स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, मेरा नाम वकील है। आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो के अंदर तकरीबन 60 से लेके 70 वर्ड्स का, मतलब अक्षर का एक प्यारा सा कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ओके, इस वीडियो का कोड है 1612। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये इस वीडियो का कोड है। अगर आपने ये वीडियो के अंदर कमेंट कर दिया ना ये कोड, तो मैं आपका पक्का मैसेज के ऊपर, मतलब आप जो कमेंट करोगे उसको मैं लाइक करूंगा। ओके, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी और आपने समझी वीडियो को। ओके, थैंक यू एवरीवन।